नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त है दोपहर प्राइम टाइम का। अगले 2 घंटे हम आज की हर बड़ी खबर बताएंगे। खबर की एक एक डिटेल ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मैं आपको दोपहर प्राइम टाइम की एक एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगी। देश के 3 राज्यों में छापेमारी के बीच पॉलिटिकल टेंशन क्यों है, ये भी खबर आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कितने विधायकों को 20 करोड़ रुपए का ऑफर मिला? आम आदमी पार्टी के दावे में कितना दम है? साथ ही आपको बताएंगे राजघाट क्यों पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत करते हैं देश के 3 राज्यों की सरकार पर छाए संकट के बादल की खबर के साथ। शराब घोटाले के खुलासे के बाद दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उसके 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि इतने बड़े आरोप का आपने अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया है और 40 से दावा 12 का हो गया है। उधर ईडी के एक्शन के बाद झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर ही खतरा मंडराने लगा है। माइनिंग लीज केस में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग ने गवर्नर को अपनी ओपिनियन भेज दी है। इस ओपिनियन में चुनाव आयोग ने सदस्यता रद्द करने के लिए कहा है। वहीं बिहार में लालू यादव के परिवार और आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। लैंड ऑफर जॉब स्कैम के मामले में आज भी छापेमारी चल रही है। दिल्ली में 20 करोड़ के ऑफर पर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं। केजरीवाल विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे हैं। आज सुबह 11 बजे केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक हुई थी। 53 विधायक मीटिंग में पहुंचे थे। 8 विधायक बाहर से जुड़े थे। आपने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। इन आरोपों के बीच अब देखिए बैठक तो खत्म हो चुकी है और अपने सभी विधायकों के साथ केजरीवाल राजघाट पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पहले आरोप लगाया गया कि 40 विधायकों को बीजेपी तोड़ना चाहती है। बाद में जैसे जैसे बैठक में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, संख्या बढ़ती गई, तो ये आरोप 40 से सिमटकर 12 पर ही रह गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुरू में ये भी कहा गया था कि 4 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाद में यह भी बयान जारी किया गया कि उन विधायकों से भी संपर्क हो गया है, लेकिन आएंगे या नहीं मालूम नहीं। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, ये राजघाट की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। कितनी देर यहां उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से पूरा कार्यक्रम उनका यहां पर? देखिए, तकरीबन 5 मिनट के करीब हो गए अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों को राजघाट के अंदर गए हुए, जहां पर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के पास प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद बाहर आएंगे अपने विधायकों के साथ और मीडिया को संबोधित करेंगे। दरअसल आज जो बैठक हुई तकरीबन 45 मिनट के करीब चली और इस बैठक के बाद जो है ये फैसला लिया गया कि राजघाट पहुंचेंगे सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 12 विधायकों को बीजेपी और उसके जो संबंधित नेता हैं वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब एक एक करके विधायक जो हैं बाहर आना शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री कभी भी राजघाट से बाहर आ सकते हैं और यहाँ पर बाइट देंगे। बिल्कुल जहां पर मैं खड़ा हूं बाइट देंगे। फिलहाल आप देखें कि जो 12 विधायकों को तोड़ने की बात की गई उसको लेकर जो है अब अड़े हुए हैं और अब हलचल जो है यहां पर तेज होगी, क्योंकि कभी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर आ सकते हैं, बाइट दे सकते हैं। और सुबह से जो बैठक हुई उसके बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और उसके बाद तमाम तस्वीर साफ होंगी। हालांकि 53 विधायक जो है शामिल हुए थे। बाकी विधायकों से मुख्यमंत्री ने तमाम विधायकों के सामने स्पीकर पे बात की और 12 विधायकों को बीजेपी के नेताओं के द्वारा संपर्क करने का दावा भी किया गया। 20-20 करोड़ के ऑफर की बात की जा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है अरविंद केजरीवाल का और वो हमेशा की तरह जिस तरीके से पब्लिसिटी करते आए हैं अपने को लेकर, वैसे ही ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। फिलहाल मुख्यमंत्री और तमाम जो विधायक हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि यानी राजघाट के परिसर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी सी कुछ ही चंदों में जो है कुछ चंद मिनटों में जो है अरविंद केजरीवाल मीडिया को संबोधित करेंगे। उसके बाद ये साफ होगा कि उनका बयान किस तरीका है। हालांकि सौरभ भारद्वाज से लेकर दिलीप पांडे और तमाम जो उनके नेता हैं वो ये आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी लगातार उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो टूटकर बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये पूरा विवाद जब से बढ़ा जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उनके घर पर 12 घंटे से ज्यादा तक रेड की। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब हलचलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। दरअसल
मीडिया वाइट यहाँ पर सोनू, होने हम वाली है। दर्शकों को बता देते हैं, तस्वीरें आप सीधे राजघाट की देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सामने पहुंच चुके हैं, राजघाट पहुंचे। पहले उन्होंने अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की और अब बोलेंगे अरविंद केजरीवाल। राजघाट पहुंचकर क्या संदेश आखिर वो देना चाहते हैं? अभी हम लोग राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। थोड़ी देर वहां बैठ के हम लोगों ने ध्यान भी किया और प्रार्थना की कि देश के अंदर आज जो हालात हैं वो ठीक हो, उनमें सुधार हो। देश की तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना की। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन लोगों ने एक बिल्कुल झूठी और फर्जी एफआईआर दायर की। उसके आधार पे इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मारी। रेड पूरा दिन चलती रही, मेरे ख्याल से 14 घंटे के करीब रेड चली। मनीष सिसोदिया जी के घर में सारे गद्दे, दीवारें, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छान मारा उन्होंने। उसके बावजूद लास्ट में उनको एक भी पैसे का अनअकाउंटेड कुछ नहीं मिला। एक भी कोई कैश नहीं मिला अनअकाउंटेड, कोई जेवर नहीं मिले, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई जमीन के कागज, कोई ऐसे आपत्तिजनक कागज, दस्तावेज कुछ नहीं मिला इन लोगों को। हम ये सोच रहे थे कि ये क्यों किया इन लोगों ने। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार, देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया जी ने देश के बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत शानदार काम किया। फिर हम सोच रहे थे क्यों किया। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए। हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को, एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। आपने आज राजघाट से पहुंचे, हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार गिराने का, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने, गोवा की सरकार गिरा दी इन्होंने, झारखंड की सरकार गिराने जा रहे हैं, बिहार के अंदर हम देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, अब दिल्ली की सरकार। ये अच्छा थोड़ी है। ये हमसे लड़ रहे हैं। हमसे क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। संपर्क किया। वो है, नाम बता पाएंगे? नाम कल बताए थे 4 लोग, तो आपके साथ बाकी भी बता देंगे। आपको चिंता क्यों करते हो? एक मिनट, एक और चीज क्लियर कर दो। ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं,
सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है, तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि ये घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है, ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं। ये किसके पैसे हैं, कहां रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछ लेना उनसे। अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। अरविंद केजरीवाल ने पलटकर बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया, कहा हमारे 40 विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 800 करोड़ रुपए में खरीदना चाहती है हमारे 40 विधायकों को। उन्होंने कहा कोई घोटाला ही नहीं है, भाजपा को ही नहीं पता कि कितने का घोटाला है। उन्होंने कहा कि कोई शराब घोटाला दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली में अगर कुछ हो रहा है तो ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे राजघाट से अपने घर पर सारे विधायकों से मुलाकात करने के बाद सबके साथ वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे। कहा हमने प्रार्थना की, देश में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी तमाम सरकारों को गिरा रही है विपक्ष की पार्टियों के, वो माहौल बदलना चाहिए। इसके लिए हमने ध्यान भी किया, हमने प्रार्थना भी की है। और इसके बाद उन्होंने आरोप लगाना शुरू किए बीजेपी के ऊपर कि कैसे उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, कैसे पहले मनीष सिसोदिया को सीएम पद का ऑफर दिया गया। तो देखिए केजरीवाल के घर आप विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में आपके 62 में से 53 विधायक पहुंचे। 8 विधायक दिल्ली से बाहर हैं, इस वजह से मीटिंग में नहीं आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनावी बैठकों के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश गए हैं। आपके जो विधायक दिल्ली के बाहर थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन सुबह से ही माहौल इस तरीके का था कि कुछ विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है आम आदमी पार्टी का, और उनको लेकर सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए, लेकिन बाद में 53 विधायक पहुंच गए। तो विधायकों का अंक गणित आपने समझा। अब जो 8 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे थे उसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं। सत्येंद्र जैन की बात करें तो वो जेल में हैं। स्पीकर रामनिवास गोयल वो फॉरेन विजिट के लिए देश से बाहर हैं। इसके अलावा विनय कुमार ये राजस्थान हैं, शिवचरण गोयल ये भी राजस्थान में हैं, गुलाब सिंह ये गुजरात में हैं, दिनेश मोहिनिया ये दिल्ली से बाहर हैं, मुकेश अहलावत ये भी गुजरात में हैं। तो कुल 61 ये कुल विधायक हुए और एक और जोड़ दिया जाए अरविंद केजरीवाल को तो विधायकों की संख्या अब हो गई है 62। और ये जब राजघाट पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, उस वक्त की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। इस वक्त महात्मा गांधी की समाधि का पहले उन्होंने परिक्रमा की, अपने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उनका कहना अपने विधायकों के साथ वहीं बैठ गए। देखिए सामने वो बैठे हुए हैं। कहा हमने प्रार्थना की देश के लिए, हमने ध्यान किया और हमने ये दुआ की कि देश का माहौल बदले, देश की राजनीति में जो उथल पुथल बीजेपी मचा रही है ये समाप्त होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल पहले अपने विधायकों के साथ मुलाकात करते हैं और कल ये कहा गया था इनकी पार्टी की तरफ से कि हम अपने विधायकों को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, जिनको लोग खरीद रहे हैं या डरा रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ये बैठक हम कर रहे हैं। फिर सुबह से ये माहौल बनना शुरू हुआ कि कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो कहीं बीजेपी ने उनको तोड़ तो नहीं लिया, लेकिन बाद में जैसा अभी बताया हमने आपको, सारे विधायकों का हिसाब मिल गया।
केजरीवाल बार बार आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इतने प्रचंड बहुमत वाली सरकार को तोड़ना आसान है? दिल्ली में कुल विधायकों की संख्या 70 है। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। 70 में से 62। बीजेपी के पास विधानसभा में मात्र 8 एमएलए हैं। दिल्ली में बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। आम आदमी पार्टी तोड़ने के लिए 47 का आंकड़ा जरूरी है। सवाल है कि इतने विधायक क्या किसी पार्टी के लिए इतना आसान काम है? तो सुबह से दिल्ली में उथल पुथल मची हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा लिए क्या गया है। पॉलिसी जो बनाई गई उसके पृष्ठ क्रमांक 20 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ रिटेल लाइसेंस बाय सम अलॉटी द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोरफीटेड, यानी उसके द्वारा जो भी जमानती राशि रखी गई है वो जब्त होनी चाहिए। एंड द जोन विल बी रीटेंडर्ड, उसके बाद उसकी पुनः निविदा निकालनी चाहिए। एंड द सेड लाइसेंसी बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिस इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उस निविदा की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर देना चाहिए। यानी बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपना अलॉटमेंट छोड़ता है तो ना उसका पैसा वापस होना चाहिए और उसके अलावा उसको अगले प्रोसेस में भाग लेने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। परंतु इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने लाइसेंस फोरफीट किए, उन्हें प्रकारांतर से भी मौका भी मिला और पैसे भी वापस किए गए। अब क्या इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रह जाती है? इसलिए हमारा प्रश्न यह है कि हम निरंतर उनसे दिल्ली की आबकारी नीति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। we are consistently asking them to be precise on excise, but they are doing all sort of theatric exercise in order to divert the attention and taking so many words like lotus, bogus, etc. Their main objective is to divert the focus. परंतु आप देख रहे हैं कि जब से हमने यह विषय उठाया है और हम निरंतर केवल बिंदुवार वस्तुनिष्ठ यानी पॉइंट वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र, और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया, वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर ये कहे, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। हम सीधे आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उससे सच छुपने वाला नहीं है, क्योंकि आप सत्य के सबसे बड़े प्रतीक की समाधि पर जाकर सच को ढकने का प्रयास करेंगे तो यह संभव नहीं है। इसीलिए यह पंक्ति कहता हूं जो आज आम आदमी पार्टी के चरित्र पर बिल्कुल उजागर होती है कि इस समय के सबसे अजीम शायर वसीम बरेलवी का है शायद ये, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं।
यह आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके स्कूली बस्ते में बोतल छुपाने से लेके अनेक प्रकार की ईमानदारी, बिरादरी और सरकार का और सब कुछ कर रहे हैं, मगर इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।